जय श्री राम भाई साराना। आज था संडे और मेरी थी आज छुट्टी, तो मैंने प्लान बनाया बाहर घूम कर आने का और मैं चल पड़ा बाहर घूमने के लिए। और इसी के साथ में होती है हमारे ब्लॉग की शुरुआत। तो भाई चलते चलते मैं सोच रहा था कि घूमने के लिए चल तो पड़ा, पर जाऊँ कहाँ। तभी मेरे दिमाग में आता है कि यहीं पास में एक मॉल है, तो चलो भाई आज आपको मलेशिया के एक मॉल में घुमाता हूँ। तो भाई मैं यहाँ पहुँच कर देखा कि यहाँ तो 6 से 7 रोड एक साथ निकलती है, और जिसकी वजह से भाई मुझे रेड लाइट पे बहुत वेट करना पड़ा। तो भाई रोड क्रॉस करके मैं आ गया आगे। सामने देखो भाई वो है एमआरटी, यानी कि यहाँ का मेट्रो स्टेशन। मुझे मॉल तक पहुँचने के लिए मेट्रो में जाना था। तो चलो भाई आप लोगों को आज मैं यहाँ का मेट्रो सिस्टम दिखाता हूँ। तो भाई मैं पहुंच गया मेट्रो स्टेशन के अंदर। जो आपको ये एटीएम जैसी मशीनें जैसी दिख रही है ना भाई, यहाँ से हमें मेट्रो में चढ़ने के लिए टोकन लेना पड़ता है। तो भाई मैं यहाँ पे वेट कर रहा था और इतने में हमारी मेट्रो भी पहुँच जाती है। ये देखो भाई यहाँ की मेट्रो में ड्राइवर नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होती है। एक बात और, जब ये वापस जाती है तो ये यू टर्न नहीं लेती भाई। और जो इसका पीछे का हिस्सा होता है ना, यानी जो लास्ट वाला डब्बा होता है भाई, इसका पहला यानी फ्रंट हो जाता है, यानी कि ये दोनों साइड से चलती है भाई। तो भाई यहाँ पर जो बॉक्स है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस बॉक्स को खोलने की कोशिश ना करें या छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके अंदर मैनुअल ड्राइव करने का सिस्टम होता है। और भाई फिर मैं पहुंच जाता हूं यहाँ की एक मॉल में, और फिर मैं पहुंच गया मॉल के अंदर। तो ये देखो भाई मॉल का नज़ारा कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। तो आगे चलकर मैं देखता हूँ कि ये मॉल है या कोई रेस्टोरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पे चारों ओर रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट थे। तो भाई ये देखो, जो आपको पत्थर के अंदर में ये चमकते हुए हीरे टाइप कुछ दिख रहा होगा, तो ये भाई ये लगाए नहीं गए हैं। ये कई 100 साल पुराने पत्थर है, जिन्हें समुद्र में से निकाल कर बीच में से काटा गया, तब ये अंदर से इस प्रकार के दिखते हैं। भाई ये पत्थर बेचने के लिए नहीं है, ये सिर्फ 100 पीस में सजावट के लिए रखे गए हैं। तो थोड़ा आगे चलकर भाई मैंने देखा कि क्रिसमस डे के लिए भी मॉल में सजावटें कर रखी है। तो भाई ये गेम देखो, ये लड़का जैसे ही बॉल फेंकता है तो सामने लगी स्क्रीन पर किस प्रकार से बॉल दिखाता है। तो यहाँ पे ये एक ही गेम नहीं है भाई, इस प्रकार के स्क्रीन प्ले गेम बहुत है, जैसे कि ये बास्केटबॉल वाला। तो ये देखो भाई, जैसे ही ये बच्चा गोली चलाता है या कोई बम वगैरह फेंकता है, तो इस बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं, ये पूरा बॉक्स धमाके के साथ में हिलता है, जैसे कि कोई रियल बम फटा हो भाई। ये देखो भाई, ये लड़के कार रेसिंग गेम खेल रहे हैं। ये एक मल्टीप्लेयर गेम है जिसमें 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे को कार रेसिंग में चैलेंज कर सकते हैं, और जिस किसी को भी गाड़ी चलाने का शौक है उसके लिए सबसे बेस्ट गेम है भाई। तो मुझे भाई ये सिस्टम सबसे अच्छा लगा। ये 2 से 3 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे आराम से खेल भी सकते हैं और बच्चों के गुम होने का डर भी नहीं होता। फिर भाई मैं चल पड़ा नीचे वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पर आकर मैंने देखा भाई क्रिसमस डे के लिए म्यूजिक वगैरह का सेटअप तैयार किया जा रहा है। तो ये ट्रेन देखो भाई, ये आप किराए पे भी ले सकते हो, जिसमें आप अपने बच्चों को बिठाकर पूरी मॉल में घुमा सकते हो, कुछ इस प्रकार से। और तो और भाई यहाँ पे जूते धोने के लिए भी मशीन लगा रखी है, जिसमें आप 5 रुपये डालो और 2 मिनट में जूते धो के तैयार। और इतनी देर मॉल में घूमने के बाद भाई मैं चल पड़ा अपने घर की ओर। तो भाई फाइनली मैं पहुंच गया घर पे और सीधा गया अपने मंदिर में। और इसी के साथ में होती है हमारे ब्लॉग की समाप्ति। बोल शंकर भगवान की जय।